पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आज सूरत हाल रही, सबसे पहले उस पर आपको अपडेट करेंगे, जहां आज एक मौके पर हमने 72,500 से भी ऊपर ट्रेडिंग होते हुए देखी। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई तो इंडेक्स 72,000 की सतह को बरकरार नहीं रख सका और 80 पॉइंट्स की आज मजमूई तौर पर कमी सामने आई, जिसके बाद 71,971 पॉइंट्स पर आज इंडेक्स क्लोज हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 रोज से ये खासी तेज़ी देखी जा रही थी, जिसकी वजह कराची के कुछ हाई प्रोफाइल दौरे थे। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जब ताजिरों से मुलाकात हुई तो उसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ा। और उस मुलाकात में और फिर जब मुलाकात के बाद सवाल जवाब हुए तो वहाँ पर ताजिरों की जानिब से मशवरा दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ को कि इस वक्त जो एक मुआशी इस्तेहकाम है उसको हासिल करने के लिए, उसको मज़ीद मजबूती देने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करना होगा और उस सिलसिले में आपको दो बड़े अहम हाथ मिलाने पड़ेंगे, एक तो भारत से और फिर दूसरा अडियाला जेल के मकीनों से। आरिफ हबीब साहब जो कि मारूफ बिजनेसमैन है, उनकी जानिब से ये मशवरा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी जवाब दिया कि मुल्क के लिए जो बेहतर हो सकेगा और मुल्क की बेहतरी के लिए जो कुछ भी मुमकिन होगा वो यकीनी तौर पर इस सिलसिले में आगे एक पॉजिटिव पेशरफ्त की उम्मीद रख रहे हैं और वो करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल पर ये अगर शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का पैगाम अपोजिशन जमातों को देते हैं तो मुल्क की मईशत पर कितने बेहतर असरात इसके मुरतब हो सकते हैं, ओवरऑल सियासी सूरत हाल, मईशत कितनी मजबूत होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तोला साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। जो गुज़िश्ता रोज़ दौरा था शहबाज शरीफ साहब का कराची का, वो इन मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल था? ताजिर बरदरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रखे गए, जिसमें गैस और बिजली की कीमतों के नर्ख में कमी से मुतालिक मुतालबा था, और फिर आरिफ हबीब साहब ने जो तजवीज़ दी है, जो मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब का, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बिल्कुल ये सही मेरा ख्याल है, जायज़ मुतालबात हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान इन चीज़ों का मुताहम्मिल नहीं हो सकता जिस कठिन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिजली के नर्ख या गैस के नर्ख कम करने से मईशत बहाल हो जाएगी कि नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक हब ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी कराची, विच हैज़ अ पोर्ट, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर है, उसमें क्या 6 घंटों के लिए एक मेरा प्राइम मिनिस्टर कराची आएगा, वो सारे मसाइल को ग्रेस्प करके क्या मेरा ख्याल है वो मसाइल हल कर देगा? क्या ये टाइम काफ़ी है या ना काफ़ी है? देखिए, मसला ये आज नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि सबसे पहले आपको मईशत का पहिया चलाना पड़ेगा और मईशत का पहिया उस वक्त चल सकता है जब आपका इन्फ्लेशन कम हो। मईशत सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्टों से या बिजनेसमैनों से नहीं चलेगी, मईशत आवाम से चलेगी। आवाम जिस तरीके से पिसी हुई है, अगर मैं इंडस्ट्री चला और फर्ज करें अगर यहाँ कोई इनकी प्रोडक्ट बाई करने वाला नहीं होगा तो मेरी मईशत ठिकाने पे आ भी जाए तो क्या फायदा होगा, उसमें तो मजीद नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि मेरी आवाम इस मईशत से कितना फ़ायदा उठा सकती है। आवाम को फ़ायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अफराते ज़र में कमी लानी पड़ेगी। सही। और अफराते ज़र में कमी लाने का इस वक्त आपका कोई मंसूबा, कोई प्रोग्राम मुझे नज़र नहीं आता। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट मैं आपके प्रोग्राम में भी, दूसरे प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और ये तो मैं अजान देता रहूँगा, अल्लाह ताला ने जी। अशफाक तोला साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं, वाज़ेह तौर पर नाज़रीन तक पहुँच सके। बड़ी अहम बात अशफाक तोला साहब कर रहे हैं कि मईशत चलती है असल में आवाम से और जब तक महंगाई में कमी नहीं आएगी उस वक्त तक मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। जी अशफाक साहब, अपनी बात को आप जारी रखिएगा। कम करें, अफराते ज़र कम करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा विंडो है और इस मतलब आपने अगर देखा होगा कि अफराते ज़र में कमी के लिए आपके पास ब्लूमबर्ग गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है, हमारी वैल्यूएशन है, आप डॉलर के रेट में कमी लाएं। जनाब खुदारा 240 ऑप्टिमस कह रहा है, 224 गोल्डमैन सैक कह रहा है, 235 हमारी तोला एसोसिएट्स की वैल्यूएशन है। आप ये देखें 280 और 235 के फर्क पे आपको इन्फ्लेशन 5% रही है। वो 5% आप कम करें, आवाम को रिलीफ दें, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगी, मईशत का पहिया वैसे ही चलता रहेगा। और अगर आप फर्ज करें पास थ्रू इन्फ्लेशन कम हो जाता है, आपकी चीजें सस्ती हो जाती हैं और अगर आपका करंट ये फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा,
2.5 ट्रिलियन से कम हो सकता है। तो आप पहले वो जो चीज वन इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द अच्छा बुश। अशफाक साहब, जो बैनुल-अक़वामी इदारे जो इवैल्यूएट करने चले उसको एक लम्हे को हम जरा साइड में रखते हैं। ये जो आपने अपने इदारे की बात की, तोला एसोसिएट की वैल्यूएशन ये 235 रुपए पर है डॉलर की वैल्यू, तो ये जरा ये किस तरह से है हुकूमत के सामने? अगर ये चंद पॉइंट्स आप रखें कि वैल्यूएशन ये आपने किस तरह से की है, चूंकि हुकूमत तो अभी तक 275-280 के दरमियान ही फंसी हुई है। देखिए, हुकूमत जिन जिन बताना था मैं बता चुका, और ऐसा तो नहीं है ना, ये तो मैंने जाहिर बात कोई एटम बम का फार्मूला नहीं है। ये इकोनॉमिक मॉडल होता है। एटम बम का फार्मूला वैसे जब जाता है, मगर इकोनॉमिक मॉडल होता है जो उसमें आप ये देखते हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपका एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, आपका इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, उसमें इलास्टिसिटी कितनी है, रिक्वायर्ड रेट रीर में चेंजेस कितनी होती हैं, पास थ्रू इम्पैक्ट कितना होता है। उसके बाद वैल्यूएशन करके देते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल बने होते हैं इसमें, तौर पे मैथमेटिकल मॉडल है उसके। और मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, मैं पहले कर रहा था तो लोग नहीं मान रहे थे इन चीजों को, और बाद में 24 का डॉलर होना जो उन्होंने कहा रुपी अंडर वैल्यू बाय 20%, तो मीनिंग दैट 280 का 20% तो 56 224 रुपए बनता है। अच्छा, इसके बाद अभी ऑप्टिमस ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने कहा 240 होना चाहिए। तो यार सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना यार। तो ये आप ये क्यों नहीं कर रहे? आप किसकी खुशनुदी के लिए नहीं कर रहे? क्या कोई एक अंडर एंड डील की है आपने इदारों से, बाहर के इदारों से, कि हम नहीं करेंगे, इससे नीचे हमारा इन्फ्लेशन नीचे ना आए, हमारी आवाम। और अशफाक साहब, अगर इस पर ये अमल हो जाता है, ये एक्चुअल जो 235-240 रुपए की वैल्यू डॉलर इस पर आ जाता है, तो इससे महंगाई में कितनी कमी आ सकती है? जो आवाम पर बोझ है वो किस हद तक कम हो सकता है? इससे कितने फीसद का फर्क आ जाएगा? 5% का अंदाजा मेरा लगता है। अच्छा। और 5% से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त बाइंग करने वाला डॉलर कोई नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, $3.5 बिलियन जो मेरे पास इतलात हैं, $2 बिलियन की तो मीडिया में न्यूज छप गई है, और $1.5 बिलियन का मुझे यकीन है, मुझे इतला है। मैं कोई कंफर्म सोर्स नहीं है, बट जिन्होंने मुझे बताया मैं समझता हूँ वर्ल्ड रिलायबल है। अच्छा, और इसके बावजूद भी फिर ज़ाहिर है हुकूमत ये डिसीजन नहीं ले रही, तो फिर इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? ताजिरों से आप मिल रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, आप बैनुल-अक़वामी जो वफूद आ रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर जो इक़दाम आपको उठाने हैं, जब तक वो नहीं उठाएंगे तो ये फिर मईशत की स्टेबिलिटी किस तरह से मुमकिन हो सकेगी? मैं ये समझता हूँ शायद अभी ये IMF के एग्रीमेंट की वजह से शायद नहीं कर रहे, और ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये कम करेंगे तो IMF को ये लगेगा कि जी हम जो है ना इंपोर्ट खोलने वाली बातें हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। IMF तो खुद आपको कहता है कि आप फ्री मार्केट पे आप एक्सचेंज को ऑपरेट कराएं। आपको ये देखिए, मैं सेल करके रेट को कंट्रोल करूंगा, तो मैं इस वक्त तो बाई करके रेट को कंट्रोल कर रहा हूँ अपवर्ड साइड पे। तो ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म तो ना हो, ये तो आपने एक पूरे उसको उठा के आपने एक सिस्टम को पैक किया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है ना करें। आप इकोनॉमी को चलने दें, इकोनॉमी चलेगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे या इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप मुझे बताएं, हम इतनी बड़ी रिटोरिक लगा रहे हैं कि जी FDI आ रही है। आपने FDI का शेड्यूल देखा है? ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट तो क्या पीरियोडिक होगा ना, वो तो आपके पास। आप देखिए RDA में रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसमें लोग अब बाहर पैसे लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं? वो इसलिए लेके जा रहे हैं कि बाहर भी रेट आपको अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इनको देखनी पड़ेंगी, और इसके बगैर ये काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब अशफाक साहब, ये अभी आगे चूंकि IMF के प्रोग्राम में जाना है पाकिस्तान को, और उसके लिए अब इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, उसकी तैयारी की जा रही है, तो ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है कि अगर इस मौके पर ये डॉलर की कीमत को छेड़ा जाता है, आगे पीछे किया जाता है, तो कहीं वो प्रोग्राम ना डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि अभी तो जो 9 महीने का स्टैंड बाय प्रोग्राम था, उसकी भी अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट आनी है, अभी वो फॉर्मेलिटी भी पूरी होनी है। तो ये शायद स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें पूरी हो जाएँ, इसलिए हुकूमत अभी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मैं नहीं समझता। देखें, अगर कोई हिडन एग्रीमेंट है, मुझे नहीं पता, वो तो अगर किसी ने किया है तो मेरा ख्याल है वो जुल्म किया है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ। मगर मैं ये समझता हूँ IMF क्यों कंडीशन ऐसी करेगा? IMF को जब आप कह रहे हो कि हम मार्केट पे डॉलर के रेट को छोड़ दें आप। भाई IMF ने आपको ये तो नहीं कहा ना कि जी आपको जाहिर बात है IMF का ये होता है कि आप हमसे लोन लेके आप मार्केट में पंप करते हो और डॉलर के रेट को नीचे लाते हो। मैं नहीं समझता IMF कभी ये कहेगा आपको कि चलो यार
फोर्स बाइंग करो ऊपर रेट रखने के लिए, मैं जो मेरी अक्ल दानिश कहती है वो तो नहीं है। बट आपको वो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपको देखिए ट्विन डेफिसिट में आपको हमेशा देखना पड़ता है आपके करंट अकाउंट। उस वक्त आपने भी देखा पिछले महीने करंट अकाउंट सरप्लस आया, उसमें भी आप देख लें, बिल्कुल मुझे पता है कि ट्रेड डेफिसिट $650 मिलियन का था, बट आपकी रेमिटेंस ज्यादा आई थी सीजनल होने की वजह से। इस वजह से 600 मिलियन का कुछ आपका करंट अकाउंट सरप्लस आया है। नंदलेस वो सस्टेनेबल है नहीं है, मगर आप मार्केट पे छोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप 235 करके 235 पे टिका के रखो भाई, जो मार्केट 335 हो जाए मार्केट कहती तो कर लें आप, मगर आपको ये रैशनली करना पड़ेगा। ये चीजें बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स की, और मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन चीजों को, इतने पुराने सीजन बैंकर हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। मेरा ख्याल है अगर कोई मजबूरी ना होगी तो आई एम श्योर वो करेंगे इसमें। सही। तो अशफाक साहब, अभी जो बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो चूंकि पाकिस्तान का अभी इंपोर्ट बिल बहुत कम हुआ हुआ है, इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक पाबंदी है, ये तो सूरत हाल ये है। जब ये रेगुलराइज हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी इंपोर्ट्स, या खुल जाएंगी इंपोर्ट्स, उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो एक बार फिर पाकिस्तान का डेट बढ़ने लगेगा। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अब आपने असल मुद्दा बयान किया है। आप अगर फर्ज करें IMF की एग्रीमेंट की कंडीशन में आए कि जी आप नॉर्मल कर दें इंपोर्ट को, तो क्या आज आप $81 बिलियन का जो इंपोर्ट था 2022-23 का, उसको मैच कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते। 21-22 का 81 बिलियन में से मैं अब बहुत क्लिप भी कर लूं तो 75 बिलियन से कम नहीं होगा। हमने तो लास्ट ईयर 51 बिलियन किया था, $30 बिलियन कम किए थे, और इस मतलब मेरे हिसाब से $54 बिलियन के करीब आएगा। तो भाई इतना बड़ा अगर आप कहने पे कर देंगे तो मुझे 6 क्या 60 बिलियन का भी प्रोग्राम मिल जाएगा, मैं इसको ओवरकम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरी एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही है, आपने देखा होगा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का क्या हाल है। मुझे आज मैंने पढ़ा कि जी बिजली इतने सेंट की नहीं, इतने सेंट की होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहता हूं होनी चाहिए, बट जी बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम तजावीज़ हुकूमत को दे रहे थे किस तरह से आगे मईशत को बेहतर किया जा सकता है। IMF के साथ डील करनी है तो किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।